पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा औरतों को मार दिया जाता है। रखी है तो मैं थोड़ा सा इंज किया है बस। मैं खुद मारूंगा आपको। उन्होंने 2 बार अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए ऑस्कर्स अवार्ड जीता है। This week, the Pakistani Prime Minister has said that he will change the law. पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा औरतों को मार दिया जाता है सम्मान के नाम पे, और ये बात वहां बहुत कॉमनली एक्सेप्टेड है, एक कल्चर की तरह। एक बार फिर इंसानियत अपने ही सभ्यता के दायरे में खत्म हो गई। अ गर्ल इन द रिवर, द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस डॉक्यूमेंट्री की कहानी है सबा की, जिसे ये सजा बिल्कुल मंजूर नहीं थी। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है पाकिस्तान के गुजरनवाला नाम के शहर से बिलोंग करने वाली लड़की सबा की हॉस्पिटल में इलाज चल रही है, और वो बहुत क्रिटिकल है। सबा का जो फायर लेफ्ट साइड पे फेस पे लगा था, उसकी वजह से तो उसकी कोई शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी कि उसकी असल में फेस क्या है। सारा एक गैपिंग वूंड था, सारा जख्म खुला हुआ था, आंख से लेके और लिप्स भी, अपर लिप जो है वो भी इन्वॉल्व था। तो मेरे लिए तो वो सुनना ही काफ़ी एक परेशान कुन था, और उस जिसने एक्सपीरियंस किया वो तो बेचारी बिल्कुल ही जो है ना किस तरह इस शॉक में से निकली है। पर उसकी हालत ऐसे कैसे हुई? इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर अली अकबर हमें बताते हैं कि सबा को मारने की कोशिश उनके ही पिता और चाचा ने किया था। ये वो जगह है जहाँ पे सबा कैसर को उसके वालिद और चचा वगैरह ने उसको ज़ख्मी करके यहाँ पे नहर में फेंक दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़े दिलगुर्दे का काम है, और रात के वक्त 11 साढ़े 11 बजे तो यहाँ बिल्कुल सुनसान होता है। कुछ महीनों के बाद शबा की हालत जब बेहतर हुई और बात करने लायक हुई, तब वो हमें कैसर के बारे में बताती है कि वो एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं, और अब जब शबा के वालिद उसका रिश्ता कहीं और तय करने जा रहे थे, वो अपने फादर को भी इस बारे में बताती है कि वो एक लड़के से शादी करना चाहती है जिसे वो पसंद करती है। शुरुआत में तो इसके पिता और चाचा नाखुश थे इस बात से और इनकार इजहार किया था, मगर जब सबा और कैसर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तब उन्होंने सबा और कैसर दोनों से कुरान की कसम लेते हुए ये वादा किया कि वो इनकी शादी धूमधाम से करेंगे। उन्हें इनका चलो ठीक है, तो कुरान खोलिया, इन्होंंने ऊपर हाथ रखा कुरान दे ते दो जाना दे बाद उत्ते हाथ रखा, ठीक है, लड़की ने कुछ नहीं कहते हैं। सबा उनकी बात पे भरोसा करके उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर थोड़ी दूर जाते ही सबा को उन दोनों ने गाड़ी से उतार के बहुत मारा। सबा के सर पे गन रख के गोली भी मार दी। लाके फिर उन्होंने त्रोड़े दे विच बोड़ी च बंद करके मैंने नहर च फेंक दिता। चिरेगी फिर तां नहीं आन लगी, लोगों को पता ना चलेगा। मासूम सबा को क्या मालूम था कि उसके पिता इतना गिर चुके हैं कि कुरान की झूठी कसम खा सकते हैं। सबा ऑनर किलिंग की शिकार बनी। ऑनर किलिंग का मतलब यह है कि बाप, भाई, चाचा या घर का कोई भी मर्द घर की औरत को जान से मार सकता है अपने घर की इज्जत के नाम पे। I don't know what to say. चलो ठीक, मेरे दिल च मैं कुरान एडा वड्डा चुकिया है कि मेरे दिल च कोई गिला शिकवा नहीं है। इन्हें दिमाग के उत्ते इंज नज़दीक रखी, दिमाग के उत्ते रखी है, तो मैं थोड़ा सा इंज किया है बस, थोड़ी गर्दन हिलाई है थोड़ी सारी थल्लों इंज। संग चाचू ने संग दबाया मेरा, कहता ला मार, तो मैं लेकिन थोड़ी सारी इंज गर्दन दबाई है अपनी, तो लेकिन इधर इन्होंने ऐसे मार गई है। अल्लाह ताला इनके हाथ में से मौत नहीं थी लिखी, इन्होंने मारने की कोशिश की लेकिन नहीं थी लिखी है, लेकिन फिर भी बच गए हैं। इनके हाथ से मौत नहीं थी लिखी मेरी, इस वजह से। इंटरव्यू के टाइम सबा ये बताती है कि ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं थी कि वो अभी मरे, और ठीक 1 सेकंड पहले गोली लगने के वो अपना सर थोड़ा घुमाती है और गोली उसके सर में नहीं बल्कि चेहरे को जख्मी करते हुए गुजरती है। कुछ देर बाद शबा की आंख खुलती है, तब वो देखती है गुजरते हुए मोटरसाइकिल की रोशनी को, और कैसे तैसे नदी के बाहर आती है और पास के एक पेट्रोल पंप तक लड़खड़ाते हुए पहुंचती है, और वहां पहुंचने के बाद उसकी जान बच जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सबा अपने बाप और चाचा दोनों पे केस फाइल करके कैसर के साथ कहीं छुप जाती है थोड़े टाइम के लिए। दूसरी तरफ सबा की बहन इस बात से बिल्कुल सहमत थी कि जो भी किया उसके पिता ने और चाचा ने बहुत सही किया और परिवार की इज्जत के लिए किया। फिलहाल जो कुछ भी किया है गैरत में किया है, इन सब ने जो कुछ भी हुआ है। कौन कोई बर्दाश्त करता है किसी की बेटी और घर से इस तरह चली जाए, कोई भी नहीं गवारा करता। और बेचारी माँ लाचार थी अपनी बेटी और पति के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि उनके पास बीच में बोलने के लिए कोई स्पेस ही नहीं था। नहीं, मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं सी पता ये काम होने वाला है। मैंने पता होंदा तो मैं काम क्यों होने देती, मैं तो फिर भी मां सा, मैं डांट लेती, समझा लेती, पर फिर मियाँ की आंखों में तुहानू पता है
ये तो होता है ना, इसलिए पर गैरत का मसला। एज अ नॉर्मल पर्सन पूरी कहानी का सबसे खौफनाक मोमेंट और रूह को झंझोड़ देने वाला मोमेंट मुझे तब लगा जब सबा के बाप और चाचा ने बोलना स्टार्ट किया एक इंटरव्यू के दौरान जेल में। बाजी गैरतमंद जवान वास्ते तो बिल्कुल ठीक ही था, चलो बच गए ਉਹਦੇ नसीब ने। ठीक है, इज्जतमंद सी साडा भाई, गैरतमंद सी हक लाल दी मजदूरी खुआंदा रहा। मोहम्मद जो सबा का चाचा है वो कहता है कि मकसूद उसके भाई ने जो भी किया सिर्फ सही ही नहीं, ये उसका कर्तव्य था, इट वॉज हिज ड्यूटी कि वो अपनी बेटी को खुद ही मारे, क्योंकि घर की इज्जत से बड़ा और कुछ नहीं होता। मैंने बोला नहीं, मैं खुद मारूंगा आपको, मेरी बेटियां मैं खुद मारूंगा आपको। मैंने अभी तक वो लड़का नहीं देखा, अगर मैं लड़का भी देखता तो उनको भी मार देता, इनको भी मार देता, दोनों को ही मार देता। ये देखो मैं अभी बंद हूँ इनकी वजह से। आप बंद हो इसलिए क्योंकि आपने किसी का कत्ल किया था। बाजी इस्लाम इजाज़त नहीं देता बच्ची को घर से बाहर जाए, क्यों जाए? वो भूखी मरती थी, उसको खाना नहीं सा मिलता 3 टाइम, मंजी बिस्तरा हर चीज़ मिलती थी। इस्लाम कत्ल की इजाज़त देता है? क्या कहा था आपने उसको? मैंने जब उसको कहा था घर से जाके मैं आपकी बेटी को मार आया हूँ अपनी तरफ से, वो रोई थी। और क्या करना था, जो करना था मैंने खुद करना था, वो बीबी है हमारी। ये सोच कि औरतों को जिंदगी भर घर के 4 दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए और उन्हें अपने जिंदगी का खुद मुख्तर फैसले नहीं लेने चाहिए, ये उनकी सोच और विरासत है। सबा के पिता सबा को पेशाब की एक बूंद से कंपेयर करते हैं। हराम नजर आए, एक मन दूध है उसके एक कतरा फेंक दो, पेशाब का वो सारे का सारा तबाह हो जाता है। इसने ये किया है, सब का सब तबाह कर दिया। जेल जाने के लिए पूरी ज़िंदगी तैयार है? बिल्कुल तैयार, इज्जत और गैरत के लिए मैं तैयार हूँ, सारी ज़िंदगी तैयार हूँ जेल में जाने के लिए। कोई समझाओ इसे, ये नहीं होता इज्जत का मतलब। जब सबा के वालिद और उसके चाचा जेल में होते हैं, सबा कैसर के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ वो बहुत खुश रहती है। अभी वेदे से जान ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। और जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं उन्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कह रहे हैं हाँ हमने माफ़ किया लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है जो गलती होगी है हमें माफ़ करो, ऐसे करो। हमने कहा नहीं। जब मैं सेशन कोर्ट पे गई थी, लेकिन तारीख हमारी आई थी, लेकिन हम गए थे ऊपर तो, लेकिन वहाँ मेरे चाचू ने मुझसे माफ़ी मांगी थी, हाथ जोड़े थे, लेकिन मैंने कहा मैंने खुद को माफ़ नहीं, दफ़ा जो मैं माफ़ नहीं करूँगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सबा के प्रो बोनो लॉयर अरशद जमाल से बातचीत के दौरान ये मालूम होता है कि ऑनर किलिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पाकिस्तान एक मर्डर है और उसे वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए, मगर कार्रवाई में एक लूप होल है। So for example, if father kills his daughter, the rest of the family members forgive him. The killers in honor killing cases are allowed to be acquitted. मतलब अगर विक्टिम या उसके घर वाले गुनहगार को माफ कर देते हैं तो कोर्ट उसे छोड़ देता है और जाने देता है। ये सवाल उठाता है कि समाज में लॉ गुनहगारों को सजा देने के लिए बनी गई है या उन्हें सजा से बचाने के लिए बनाई गई है। इसी वजह से ऑनर किलिंग जैसे इंसिडेंसेस पाकिस्तान जैसे जगह में इतने बढ़ चुकी है। और ये सारे मर्द होते हैं बाय द वे समाज के, जो ऑनर किलिंग के केसेस में समझौता करवाते हैं। सबा एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो अपने वॉइस और अपना ओपिनियन बहुत अच्छे से होल्ड करना जानती है, बट उसे भी समझौता और अपने गुनहगारों को माफ करने के लिए मजबूर कर दिया गया। जिवें तुसा कर देना जिवें दिल करदा जब बड़े ना होते, इतना दबाव ना होता, फिर मैं इनको कब माफ़ करने वाली थी, नहीं थी माफ़, मैंने करना ही नहीं था। मैंने कहा जितनी देर अंदर रहे मैंने माफ़ नहीं था करना, सभी को पता है, लेकिन मैंने लोगों के लिए माफ़ कर दिया, सभी के लिए, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के, सभी की मान कर मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने दिल से किसी को भी नहीं माफ़ किया अभी। पर सबा की कहानी ज़ाया नहीं गई। द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कंट्री की लॉ भी बदल दी जा सकती है। डायरेक्टर ऑफ अ गर्ल इन द रिवर द प्राइज ऑफ फॉरगिवनेस शर्मीन ओबेद चिनॉय ने अपनी स्टोरी टेलिंग के आर्ट को सिर्फ
सबा की कहानी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के जुडिशियल लॉ को बदलने के लिए भी। शर्मीन को पूरा भरोसा था कि उनकी फिल्म सिर्फ सिनेमा हॉल के लिए नहीं है, बल्कि समाज को बदलने के लिए है। तो जब उनकी डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर्स के लिए सेलेक्ट हुई, तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे वादा किया कि वो ऑनर किलिंग के केस को बदलेंगे और उसमें से माफी यानी फॉरगिवनेस वाला फैक्टर को रिमूव करेंगे। एंड टू मेक श्योर कि ऐसा हो, शर्मीन अवार्ड लेते वक्त ये पूरे दुनिया के सामने ऐलान कर देती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऑनर किलिंग के लॉ को बदलने का वादा किया है। This week, the Pakistani Prime Minister has said that he will change the law on honor killing after watching this film. And of course, when you hold the Prime Minister accountable in front of so many people, it makes a difference. और ठीक 6 महीने के बाद, बहुत सारे लॉबी के थ्रू जाने के बाद ये बदलाव आता है। The power of winning Oscar and changing legislation in Pakistan, that is something people don't think about when they think about Academy Awards. ऐसा मैं नहीं, शर्मीन कहती है, जिन्होंने 2 बार अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए ऑस्कर्स अवार्ड जीता है और लॉ में बदलाव लाई है। I totally recommend you 1000% to watch this documentary film, A Girl in the River, The Price of Forgiveness. It's available on Jio Cinema. Also, there are other places where you can watch it for free. For that, comment below. Also, please don't forget to like and subscribe to this channel ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे hidden gems और real stories के ऊपर stories लाता रहूं. Till then,